अब पुत्र मोह से जुड़ी हुई एक और राजनीतिक कहानी आप सुन लीजिए। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा हंगामा मचा जब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 कालिदास पर मिलने के लिए पहुंचे। यूपी में बृजभूषण शरण सिंह की जो छवि है वो बाहुबली की है और उनका बहुत दबदबा है। लेकिन जब से यह खबर उड़ी कि बृजभूषण शरण सिंह ने योगी के सामने सरेंडर कर दिया है, तब से उनके सियासी रसूख को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। वैसे तो जिले और मंडल स्तर पर उनका डर आज भी कायम है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी पर उनकी पकड़ एकदम कमजोर पड़ चुकी है। योगी से मुलाकात के बाद भी उनकी वो हनक अभी तक वापस लौट नहीं पाई है जो पूरे मंडल में कभी दिखाई पड़ती थी। अब जहां उनका नाम आ जाता है वहां ठेकों पर बुलडोजर चल जाता है। बृजभूषण शरण सिंह अपने इसी राजनीतिक ग्राफ को जो गिर रहा है उसको संभालने के लिए 8 सालों में पहली बार 5 कालिदास की ओर रुख किए। लेकिन जब वो लौटे तो उनके चेहरे और उनकी महफिल दोनों जगह से वो रौनक आज तक गायब है जो पहले हुआ करती थी। एक और इसे सियासी चतुराई आप कह सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने ऊपर लगातार हो रहे राजनीतिक हमलों से वह बहुत ज़्यादा विचलित हैं और उनकी चिंता अपने कुनबे के लिए अब सुरक्षित भविष्य बनाए रखने की है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद ऐसी चर्चा है कि वो एक नई डिमांड पैदा कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके एक बेटे को भी मंत्रिमंडल में कहीं से शामिल कर लिया जाए। दिल्ली से भी वो इसके लिए जुगाड़ लगाए हैं, लेकिन बिना योगी के दर पर जाए, बिना सर झुकाकर हाजिरी लगाए, ये उम्मीद और ये मनसा पूरी होने वाली नहीं है। इसी मकसद से बताया जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह सीएम योगी के पास पहुंचे थे पुराने गिले शिकवे खत्म करने के लिए, जो दूरियां थी उनको मिटाने के लिए। और अगले दिन उनके बेटे प्रतीक भूषण जो विधायक हैं वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिले और उन्होंने पूरी बातचीत का ब्यौरा भी दिया है। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद रहे हैं, लेकिन कभी भी वो मंत्री नहीं बन पाए क्योंकि उनकी जो छवि थी दबंगई की, अपराध जगत से जुड़ी हुई, वो हमेशा उनके आगे बढ़ने में आड़े आती रही। वो तो कहा कुश्ती संघ में वो गुड़ा भाग से पहुंच गए थे, वहां पर वो बने रहे, लेकिन वो चूंकि कोई राजनीतिक पद ऐसा नहीं था जिसमें प्रोटोकॉल हो, तो वो कुश्ती संघ के भारत में अध्यक्ष तो रहे, लेकिन मंत्री पद वाला मजा नहीं ले पाए। उनके जस्ट बगल के विरोधी विधानसभा में आनंद सिंह थे, उनका निधन हो गया। उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह हैं, उनसे आज भी इनका विरोध है और वो आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं। बहुत बड़ा प्रोफाइल हो गया उनका। इतना ही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह के एक और विरोधी थे पंडित सिंह, वो भी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री तक गए। तो गोंडा में कई बार लोगों के पास मंत्रिमंडल आया, लाल बत्ती आई, बस कुछ नहीं आया तो बृजभूषण शरण सिंह के हिस्से में। अब शायद यही एक कसक है जो उनको परेशान करती है कि उनके परिवार में भी एक बार लाल बत्ती आ जाए। ऐसे में जब उनका एक बेटा सांसद हो गया है, एक विधायक है, तो उन्हें लगता है कि अब उनके बेटे के मंत्री बनने में तो कोई अड़चन नहीं है। अगर बाबा मान जाएं तो मंत्री पद मिल सकता है। इसीलिए वो बृजभूषण जो कभी योगी की बुलडोजर नीति का खुलकर विरोध करते थे, योगी के अफसरों पर भ्रष्टाचार के खुलेआम आरोप लगाते थे, उन्हें जिले में ललकारते थे, उनके स्वर अब बदल गए हैं। वो योगी की तारीफ करने लगे हैं, पुराने रिश्तों की दुहाई देने लगे हैं। यहाँ तक कि वो बोल गए कि हमारा और योगी का रिश्ता तो 50-60 साल पुराना है। जबकि बड़ी हैरत की बात यह है कि अगर 58 साल पुराना रिश्ता है तो योगी जी की उम्र अभी 53 साल की है। तो इनका रिश्ता उनके जन्म के पहले से कैसे था, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। तो नेता
झूठ बोलने के मामले में, फेंकने के मामले में कितनी लंबी लंबी फेंक दे, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। तो सियासत में जो मैसेज का मतलब है वो तो ब्रिजभूषण शरण सिंह दे रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उनके इस मैसेज के साथ तालमेल नहीं बैठा रही है। वो कदम ताल नहीं दिखता है, वो महत्व उधर से मिलता नहीं दिख रहा है जिसका दावा इधर से राजनीतिक लोग करते हैं। तो फिलहाल इस मुलाकात को हुए समय तो बीत गया है, लेकिन ये दोस्ती में परिवर्तित अब तक नहीं हो पाई है और इसका परिणाम अभी आगे और कई रूपों में आपके सामने आएगा। पीडब्ल्यूडी के ठेकों में तो आप बार बार देख चुके हैं।